तो यहीं पर देखो, ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसका मतलब फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिस्कस करने से पहले हम जो डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, वो है क्या है, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल के लिए, ठीक है, यहीं पर हम लोगों का क्या जरूरत पड़ता है, एक डोमेन और एक कोडोमेन का जरूरत पड़ता है। तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में क्या था? फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में था, देखो, एक डोमेन था, तो आप लोग को एक डोमेन देगा, ठीक है, एक को डोमेन था। तो क्या था, डोमेन का कोई भी एक पॉइंट के लिए, कोई भी पॉइंट के लिए क्या कोडोमेन में एक पॉइंट मिलता था, उसका मतलब डोमेन में, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट कोडोमेन का किसी एक पॉइंट को असाइन करेगा, उसका मतलब इस टाइप का था, कोई भी पॉइंट इस टाइप का हो सकता था, इस टाइप का हो सकता था, इस टाइप का हो सकता था, मान लीजिए इस टाइप का हो सकता था, ठीक है। तो उसका मतलब डोमेन को डी नाम दिए थे हम लोग। डी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ क्या था, डी ऑब्वियसली सबसेट था, किसका सबसेट था, डी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ रियल नंबर था। और यहीं पर कोडोमेन को हम लोग कोई भी एक नाम दे देते, इसको ए नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था। तो जो रूल से, ठीक है, डोमेन का कोई भी पॉइंट कोडोमेन का कोई भी पॉइंट को असाइन करेगा एक रूल से, जिस रूल से असाइन करेगा उस रूल्स को हम लोग नाम दिए थे फंक्शन, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ वी टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहीं पर मेरा रूल्स, जो रूल्स किसी एक पॉइंट डोमेन का किसी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को, ठीक है, कोडोमेन का एक पॉइंट को असाइन कराएगा, ठीक है, उस रूल्स को हम लोग क्या नाम दिए थे, ठीक है, फंक्शन नाम दिए थे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक था, हाँ, मैं यहीं पर डोमेन में पॉइंट ले लिया, मेरा पास पॉइंट है 1 2 -1 3 4, ये बोला एक डोमेन में हम एक पॉइंट ले लिया, पूरा डोमेन नहीं लिया, कोई भी कुछ पॉइंट ले लिया। इसके लिए हम लोगों का कोडोमेन में क्या पॉइंट मिलेगा, देखो, वन के लिए वन में जाएगा, यहीं पर एक्स का जगह में वन पुट करेंगे। सिमिलरली आप लोग जब एक्स का जगह में -1 पुट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, -1 कहाँ जाएगा, वन पे जाएगा, टू कहाँ जाएगा, फोर पे जाएगा, थ्री कहाँ पे जाएगा, नाइन पे जाएगा, ठीक है, फोर कहाँ पे जाएगा, 16 में जाएगा, ठीक है। यहीं पर और भी पॉइंट रह सकता है, लेकिन किसी पॉइंट, ठीक है, कोडोमेन का एक पॉइंट को असाइन किया था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या था, ठीक है, इसको हम लोग बोलता था वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स था रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल का मतलब, ठीक है, रियल वेरिएबल का मतलब वो रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर को, ठीक है, असाइन करेगा, कोई भी रियल नंबर को असाइन करेगा डोमेन का, यहीं पर रियल वेरिएबल इन डोमेन का मतलब डोमेन का कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, देन में बी 1 2 -1 3 4, कोई भी वैल्यू को असाइन करेगा। तो ये था मेरा रियल वेरिएबल था। रियल वेरिएबल में क्या था, एक डोमेन, यहीं पर जो मेरा सेट था, ठीक है, इसको हम लोग डोमेन नाम दिया था, ए को डोमेन बोला था, ठीक है, और बी सेट को हम लोग क्या बोला था, कोडोमेन बोला था, कोडोमेन, बी सेट को हम लोग कोडोमेन बोला था। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो यहीं पर देखो सब कम रियल में हो रहा था, ठीक है, इसका जो कोडोमेन सेट था ओबियसली दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर था, इसीलिए इसको रियल फंक्शन बताए थे, ठीक है। मेरा जो आउटकम जो मिल रहा है वो रियल नंबर था, आउटकम का मतलब, ठीक है, यहीं पर कोई भी एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करने से वाई का जो वैल्यू मिल रहा था, आउटकम जो मिल रहा था वो रियल नंबर मिल रहा था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बताए थे, रियल वैल्यूड फंक्शन। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए क्या होगा, तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब, ठीक है, जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बताएंगे, उसका मतलब जेड टेक्स द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मतलब कोई भी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू टेक कर सकते हैं। जब तुम डोमेन में डिफाइन करोगे जेड, तब डोमेन का कोई भी वैल्यू जेड टेक करेगा, उसका मतलब वहीं पर रियल वेरिएबल का मतलब वो रियल वैल्यू टेक करता था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू टेक कर सकते थे। तो यहीं पर भी दोनों सेट हम ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ले लेंगे, ऑब्वियसली दिस इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, ए बी कोई भी दोनों सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट का बीच, ठीक है, हम लोग एक रूल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये बोला ए सेट है, ये बोला बी सेट है, ऑब्वियसली ए बी आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ए सेट को हम लोग डोमेन बताएंगे, बी सेट को हम लोग कोडोमेन बताएंगे। उसका मतलब यहीं पर कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, देखो रियल में क्या था, ओनली एक वैल्यू को असाइन किया था ना,
कोई भी डोमेन का कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोडोमेन का एक पॉइंट को असाइन किया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मल्टी वेरिएबल, इसीलिए ये वाला सिंगल वैल्यू था। रियल वेरिएबल में जो फंक्शन था वो सिंगल वैल्यू फंक्शन बोलता है। सिंगल वैल्यू का मतलब मेरा आउटकम जो मिलता है वो एक ही मिलता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में मेरा, ठीक है, मल्टी वैल्यू फंक्शन भी मिल सकता है। इसीलिए मल्टी वैल्यू का मतलब, ठीक है, डोमेन का कोई भी एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में, ठीक है, एक और दो वैल्यू मिल सकता है, एक और दो, तीन, चार, कोई भी वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, यही वाला उसका डिफरेंस है। तो क्या है, डोमेन का कोई भी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू क्या करेगा, कोडोमेन सेट का, ठीक है, वन और मोर देन वन वैल्यू का असाइन करेगा, ठीक है, बाय ए रूल्स। तो जिस रूल्स में असाइन करेगा उस रूल्स को हम लोग क्या बताएंगे, फंक्शन बताएंगे। ठीक है, तो ये यहीं पर जैसे कोडोमेन सेट जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मतलब मेरा आउटकम सेट जो है, आउटकम सेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन बताएंगे। जैसे इस टाइप का, इस टाइप कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो यहीं पर जो है देखो, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, जेट इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, आयोटा वाई होता है। ठीक है, यहीं पर एक फंक्शन एफ मिलेगा, ठीक है, तो वहीं पर वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया था, यहीं पर हम क्या देंगे, डब्लू नाम देंगे। डब्लू एफ को क्या नाम देंगे, जो आउटकम वाला सेट में जो पॉइंट मिलेगा, हम लोग डोमेन सेट में जो पॉइंट उठाएंगे उसको जेट का फॉर्म में लिखेंगे। उसका मतलब जेट का मतलब जेट वन, जेट टू, जेट थ्री, उसका मतलब जेट इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेट वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वन, जेट टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा टू, इस फॉर्म में लिखेंगे। और कोडोमेन सेट का जो पॉइंट है उसको हम लोग डब्लू का फॉर्म में लिखेंगे। डब्लू का फॉर्म का मतलब क्या है, यहीं पर डब्लू वन, डब्लू टू, डब्लू थ्री, इस फॉर्म में आएगा। तो डब्लू इक्वल टू एफ ऑफ जेड बोलता है। एफ ऑफ जेड का मतलब देखो, यहीं पर जो जेड है डोमेन से उठा रहा है, तो ये वाला जो आउटकम जो देगा वो वाला क्या हो जाएगा, यू प्लस आयोटा भी हो जाएगा, यू प्लस आयोटा भी हो जाएगा। तो यहीं पर कोई भी पॉइंट क्या आएगा, डब्लू वन मान लो, तो डब्लू वन का फॉर्म क्या होगा, यू वन प्लस आयोटा भी वन, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिमिलरली यहीं पर डब्लू टू पॉइंट उठाएंगे तो यू टू प्लस आई डब्लू आयोटा डब्लू टू, ये सॉरी, आयोटा भी टू, यू भी फॉर्म में लिखेंगे यहीं पर, डब्लू टू इक्वल टू यू टू प्लस आयोटा भी टू, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहीं पर देखो, जो डब्लू इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी जो है, ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, डब्लू इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी जो है, यू क्या होता है, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई भी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। तो ये वाला होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, रियल पार्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो तुमको हम एक दे दिया, ठीक है, एफ ऑफ जेड, डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड, फंक्शन को हम जैसे वो वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख देते हैं, यहीं पर डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड डिफाइंड बाय द रूल्स, ठीक है, जेड बार। तो जेड बार का मतलब क्या है, जेड बार का मतलब है एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू जेड इक्वल टू जब एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, तो जेड बार का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो फंक्शन को हम ऐसे करके डिफाइन किया है। उसका मतलब हर फंक्शन को क्या करेगा, ठीक है, डोमेन का हर पॉइंट को उसका कॉन्जुगेट में मैप कराएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो यहीं पर यू क्या है, यू इक्वल टू यहीं पर है यू एक्स वाई माइनस आई भी एक्स वाई, प्लस आई भी एक्स वाई लिख देते हैं, आई भी एक्स वाई। तो यहीं पर यू क्या है, यू इक्वल टू है एक्स है, और भी इक्वल टू क्या है, माइनस वाई। सिमिलरली यहीं पर हम तुम लोग को बताया एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहीं पर एक्स वाई मिला है, यहीं पर सिर्फ एक्स का फंक्शन मिला है। किसी भी एक्स को फंक्शन को तुम तो बोल सकते हो मेरा वाई वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, इसीलिए वाला एक्स वाई का फंक्शन है। सिमिलरली जैसे हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, जेड स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। तो एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस वन होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा। तो यहीं पर देखो यू क्या आ जाएगा, यू एक्स वाई, यहीं पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स वाई आ जाएगा। तो इतने दूर तक किसी का कोई डाउट है। देखो इस टाइप का होता है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है उसका दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को हम लोग यू नाम से डिनोट किया है, और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग भी नाम से डिनोट किया है। तो यही है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो रियल नंबर में जैसा फंक्शन था, यहीं पर भी सेम टेक्निक से हम लोग फंक्शन डिफाइन किया है।
तो फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से ठीक आप लोगों के सामने हम यहीं पर दिखा दिया, इस टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक्चुअली ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। उसका मतलब देखो रियल नंबर में ठीक है हम लोग रियल फंक्शन डिफाइन किए थे, उसके बाद क्या देखे थे, उसका लिमिट है, उस रियल फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं करेगा। उसके बाद दिखाए थे हम लोग उस रियल फंक्शन का उस रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट में क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है किसी डोमेन में वो वाला कॉन्टिन्यूअस है क्या नहीं है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसका हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी दिखाए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करने के बाद ठीक है हम लोगों को सेम चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं करेगा, इसका किसी पॉइंट में कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्या नहीं होगा, किसी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा क्या नहीं होगा, ठीक है इसका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहीं पर और एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है जो हम लोग रियल नंबर में नहीं पढ़े थे, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, एनालिटिसिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। तुम लोग डिफरेंशिएबिलिटी तक तुम लोग डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है ठीक, कॉन्टिन्यूअस तक तुम लोग ठीक है रियल में जो पढ़े थे कॉम्प्लेक्स में सेम चीज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, सिर्फ जेड का नोटेशन में पढ़ेंगे। तो यहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस थोड़ा सा कहाँ पे होगा, जो डिफरेंशिएबिलिटी है डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और एनालिटिसिटी जो है एनालिटिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और यहीं पर और एक नया चीज पढ़ना है, वो है कॉची रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन। तो यही है इस चैप्टर का टोटल कंटेंट। इसका नोट हम ऑलरेडी तुम लोगों का गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया, ठीक है तुम लोगों का बुक का जो पीडीएफ है इस चैप्टर का, उसको देखोगे और यहीं पर हम पढ़ाएंगे इस क्लास नोट को भी तुम लोगों का गूगल क्लासरूम में, नहीं तो यहीं पर हम शेयर कर देंगे। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था, किसी का कोई डाउट है तो तुम लोग अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो, नहीं है तो तुम लोग एक बार मुझे बोल दो, रेस्पॉन्स कर दो, हम नेक्स्ट टॉपिक में चला जाएंगे। कौन सी वाला बताओ, कौन सी वाला चीज पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार बताओ मुझे कौन सी वाला, तो वाला हम कर देंगे। हेलो। हाँ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड का फंक्शन बारे में बोल रहे हो क्या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड का फंक्शन का बारे में बोलो। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन का बारे में तुम लोग जानते हो रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है इसीलिए हम ज्यादा एग्जाम्पल से वो वाला मेरा डिस्कस करने का टॉपिक्स भी नहीं है। तब भी हम एक बार तुम लोगों को सिमिलैरिटी बोलने के लिए वहीं पर बोल दिया, ठीक है रियल में ठीक है एक रियल फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे दोनों चीज का जरूरत पड़ता है, एक है डोमेन एक है कोडोमेन। ठीक है तो डोमेन को हम ए नाम दे दिया, कोडोमेन को हम बी नाम दे दिया। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक रूल्स, क्या वो वाला रूल्स क्या करते हैं, ठीक है डोमेन का कोई भी पॉइंट को कोडोमेन का किसी एक पॉइंट का साथ ठीक है किसी एक पॉइंट को असाइन करता है। उसका मतलब डोमेन का कोई भी एक पॉइंट तुम यहीं पर उठाओगे, फंक्शन का जो रूल्स है उस रूल्स में तुम उसको पुट करोगे, पुट करने के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को वहीं पर देखने में मिलेगा, ठीक है किसी एक वैल्यू जो आ रहा है वो कोडोमेन सेट का किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो यही वाला फंक्शन था, तो यहीं पर जो रूल्स था उस रूल्स को हम लोग फंक्शन बताए थे, तो यहीं पर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो वाला रूल्स था। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में भी ठीक है यहीं पर इसको रियल वैल्यू फंक्शन क्यों बताए थे, क्योंकि इसका डोमेन और कोडोमेन जो था ठीक है डोमेन एंड कोडोमेन बोथ सबसेट ऑफ रियल्स, तो हम लोग हर काम रियल में कर रहे थे इसीलिए उसका नाम दिए थे रियल फंक्शन। ठीक है वहीं पर रियल वेरिएबल का एक रियल वेरिएबल करके एक चीज बताए थे, रियल वेरिएबल का मतलब था ठीक है जो वेरिएबल ओनली रियल्स वैल्यू को ठीक है टेक कर सकते, उसका मतलब रियल वैल्यू को ठीक है वो असाइन कर सकते, उसको हम लोग क्या बताए थे, उसको हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन बताए थे। एक्स का मतलब यहीं पर कोई भी एक रियल नंबर होगा, जो रियल नंबर तुम डोमेन में यहीं पर बोल रहे हो तो डोमेन से आएगा। ओके। तो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए भी हम लोग क्या हम लोगों को सेम चीज जरूरत पड़ेगा, एक डोमेन एक कोडोमेन का जरूरत पड़ेगा। तो डोमेन में क्या है, डोमेन में कॉम्प्लेक्स नंबर है, डोमेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेट इक्वल टू एक्स प्लस आई टू वाई फॉर्म में होता है। तो इसीलिए हम बताया यहीं पर जो मेरा वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड बोलता है, जेड का मतलब जेड ठीक है क्या करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को टेक करते हैं, ठीक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहीं पर ले सकते हैं। तो यहीं पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेगा, तो यहीं पर भी देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहीं पर भी कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है। देखो रियल नंबर का जो फंक्शन था उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते थे, रियल नंबर का फंक्शन को देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हाई क्या होता है पैराबोला का ये होता है, ठीक है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ठीक है, इसका एक्सिस दिस टाइप का होगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहीं पर मेरा जो पैराबोला का सिंबल था, कोई भी y इक्वल टू एक्स जो फंक्शन होगा उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते थे। क्यों ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहीं पर मेरा जो डायमेंशन था, ठीक है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, यहीं पर सिर्फ एक वेरिएबल एक्स था, यहीं पर एक वेरिएबल वाई था। इसीलिए इसको हम लोग टू वेरिएबल को, तो हम लोग जानते हो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, ठीक है, हम लोग को टू वेरिएबल का जरूरत पड़ता है। इसीलिए कोई भी रियल फंक्शन को हम लोग ग्राम में प्लॉट कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को ग्राम में क्यों प्लॉट नहीं कर सकते? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को प्लॉट करने के लिए देखो, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक रियल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो यहीं पर रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस जो है मेरा, ठीक है, सिमिलरली मेरा डोमेन सेट में भी एक रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, उसका मतलब टू इमेजिनरी, ये कोडोमेन सेट में भी रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। तो टोटल यहीं पर देखो 4 डायमेंशन में काम यहीं पर हो जाएगा। जब इसका ग्राफ तुम बनाने जाओगे, इसका जब पिक्चर तुम बनाने जाओगे, तो एक ग्राफ में तुम नहीं बना सकते, एक ग्राफ में हम लोग 2 डायमेंशन तक बना सकते। तो इसीलिए यहीं पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए एक ग्राफ में हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन रियल फंक्शन को हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते थे। ओके, तो यही था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फंक्शन था, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन का बारे में यहीं पर डिस्कशन था। ठीक है, तो यहीं पर देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो दोनों पार्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या, रियल पार्ट ओबियसली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा। ओके, तो यहीं पर हम कुछ एग्जाम्पल तुम लोगों को दिखाया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो यहीं पर दिखाया देखो, यू इक्वल टू एक्स मिला था, भी इक्वल टू माइनस वाई मिला था। तो ये वाला क्या है, ये वाला मेरा यू एंड भी मिल गया। सिमिलरली डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा जेड का जगह में एक्स प्लस आई वाई पुट कर दिया, उसको स्क्वायरिंग जो था उसको एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को मिल गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, तो यहीं पर यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और भी एक्स वाई इक्वल टू 2xy मिल जाएगा। तो दिस इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम लोग को यहीं पर मिल गया। उसके बाद हम लोग बताया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे रियल फंक्शन में, ठीक है, जैसे रियल फंक्शन को लेकर उसका लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए थे, यहीं पर भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लेकर भी हम लोग चेक करेंगे, लेकिन यहीं पर एक एक्स्ट्रा थिंग हम लोग रियल नंबर में जो नहीं पढ़े थे उसको पढ़ने पड़ेगा, वो है मेरा एनालिटिसिटी। तो एनालिटिसिटी क्या है, जब टॉपिक में आएंगे उस टाइम में हम बताएंगे एनालिटिसिटी क्या है। तो और क्या एनालिटिसिटी डिस्कस करने करने के लिए उसका साथ साथ और एक चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं पर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो हम लोग का नया चीज होता है, वो है सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन को, ठीक है, हम लोग कॉची रीमान इक्वेशन बोलता है, कॉची रीमान इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआर इक्वेशन नाम से, ठीक है, उसको जानते हैं। ठीक है, यही था मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो टोटल जो चैप्टर का जो एब्रिविएशन है, ये वाला एब्रिविएशन था। तो इसका बारे में हम लोगों को कम करने पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली तुम लोगों का इसका पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, इंट्रोडक्शन क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में बताए थे, लेकिन हम अभी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सीख लिया, उसका साथ साथ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लेकर काम करेंगे। ओके, क्लियर? तो देखो, अब इस चैप्टर को लिमिट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को पहले डिस्कस कर लेंगे। तो क्या क्या डेफिनेशन है, तो यहीं पर जो डेफिनेशन है, फर्स्ट तुम लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स, देखो यहीं पर कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग तो इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। मान लो यहीं पर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, ठीक है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को यहीं पर हम मार्किंग कर देंगे। मान लो मेरा ये वाला 1 है, ठीक है, यहीं पर 1 2 इस टाइप का पॉइंट है, 2 3, जैसे तुम लोग प्लॉट करते हो, 1 2 पॉइंट को तुम यहीं पर ले लिया, ये वाला कौन सी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 1 + 2 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली यहीं पर हम ले लिया, ठीक है, 2 + 3, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्बिट्रेरीली हम यहीं पर ले रहा है। ठीक है, यहीं पर 2 + 2, 3 + 2 आयोटा। ठीक है, यहीं पर हम ले लिया, ठीक है, यहीं पर ले लिया -1, -1, ठीक है, माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे। सिमिलरली यहीं पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन हम लेकर एक सेट में रख देंगे, तो उसको हम लोग क्या बताएंगे,
कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेट क्या बताएंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को, मान लो यहीं पर हम इसको नाम दे दिया, ठीक है, यहीं पर मान लो एक सेट, सेट को तो ऑलवेज सेकंड ब्रैकेट में लिखता है, तो मान लो यहीं पर हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, 1+2 आयोटा, ठीक है, 2+3 आयोटा, 3+2 आयोटा, ठीक है, -1 -आयोटा, इस टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स, ओनली कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रेंड से आर्बिट्रारीली कुछ कॉम्प्लेक्स पॉइंट को उठा लेंगे, उसको एक सेट में डाल देंगे, तो जे जो सेट मिलेगा उसको हम लोग क्या बताएंगे, कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेट। क्या बताएंगे, कॉम्प्लेक्स। इस डेफिनेशन को जान के रखना है, काम पे लगेगा, कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेट। तो ऐसी तरह इसका डेफिनेशन तो तुमको नहीं पूछेगा, सिर्फ तुम लोग कॉन्सेप्ट से तुमको यहीं पर समझना है। तो कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेट का मतलब क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो सेट होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, तो उसको जब एक सेट में लिखेंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेट बताएंगे। उसके बाद एक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा तुम लोग जानते हो, ठीक है, जब तुम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़े थे, ठीक है, वहीं पर ऑब्वियसली आई होप तुम लोग लिमिट डिफरेंस, उसका मतलब 2 डायमेंशनल में, जब 2 डायमेंशन में जब तुम लोग 2 डायमेंशन का मतलब R² में जब तुम लोग लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का बारे में पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट सेम में, ठीक है, तब तुम लोग नेबरहुड का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली वहीं पर पढ़ लिए थे, आई होप, ठीक है। तो वहीं पर तुम लोग का नेबरहुड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट मीन्स R² को, R² का साथ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, R² का साथ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विवेलेंस होता है। तो यहीं पर भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है, लाइक एस R²। R² में जो तुम लोग लिमिट कॉन्टिन्यूटी का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका मतलब हम यहीं पर नया कुछ चीज नहीं बताएंगे, ये वाला चीज तुम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे फर्स्ट टाइम में, ठीक है, हम सिर्फ इसको एक बार रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल करने के लिए मेरा फर्स्ट एक चीज तुम लोग वहीं पर आई होप सुने थे, ठीक है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, तो उसको हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखो, आज थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा, ठीक है, थियोरिटिकल, इसको हम लोग जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तब बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आज तो तुम लोगों का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हम इस वक्त डेफिनेशन का बारे में हम बोल रहे हैं, जैसे तुम लोगों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इस नॉलेज होगा तो तुम लोगों को लगेगा हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा जो है सिमिलरिटी हम करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे, जब लिमिट पढ़ाने जाएंगे, तब तुम लोगों को बोल देंगे नेबरहुड, तो हम नेबरहुड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो वहीं पर दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए जैसे वहीं पर दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम अलग से नेबरहुड क्या है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार जान के रख दो, नेबरहुड का मतलब तुम लोग क्या है, नेबर पड़ोसी होता है, ठीक है। तो किसी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट होता है, किसी का नेबरहुड, उसका मतलब तुम्हारा नेबरहुड का मतलब क्या है, तुम्हारा आसपास में जो रहता है। तो आसपास को कैसे तुम डिफाइन करोगे, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन यू। तुम बोल सकते हो तुम्हारा रूम में अभी जो है वो तुम्हारा नेबर है, ठीक है। तुम बोल सकते हो मेरा जो मेरा घर में जो है मेरा नेबरहुड है। नेबरहुड डिपेंडिंग अपॉन यू, किसी एक का नेबरहुड होता है। तो हम सोच सकते हो मेरा जो जहाँ पे हम रहते हैं, टोटल विलेज और जो सिटी है वहीं पर जो जितना आदमी रहता है, जो रहता है, ठीक है, वो मेरा क्या, जितना पर्सन रहता है वहीं पर सब मेरा नेबर है, ठीक है। तो नेबरहुड डिपेंड करेगा तुम कितना रेंज तक उसको डिफाइन कर रहे हो। तो इसके लिए दोनों चीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, एक है पॉइंट, तो इसीलिए हम बताए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, और सेकंड क्या है, उसका एक रेंज, कितने दूर तक तुम बोल रहे हो ये मेरा नेबर है। तुम बोल सकते हो मेरा रूम में, नेक्स्ट वाला रूम में जो है मेरा रूम में, और नेक्स्ट वाला रूम में वो मेरा नेबर है, ठीक है, और बाकी जो रूम्स है उस रूम में जो है वो मेरा नेबर नहीं है, हो सकता है वो वाला, ठीक है। हम क्या बताए, नेबरहुड का जो रेंज है पहले ही तुमको डिफाइन कर देना पड़ेगा, ठीक है, इतने दूर तक मेरा रेंज है, ठीक है, इसीलिए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब यहीं पर कोई भी एक पॉइंट हम Z0 ले लिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन से कोई भी एक पॉइंट Z0 ले लिया, तो क्या होता है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, उसका मतलब कलेक्शन ऑफ सम पर्सन बताया ना। नेबरहुड ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होगा, तुम्हारा आसपास में, ठीक है, जो पर्सन है, ठीक है, उसका कलेक्शन, उसका मतलब कलेक्शन का मतलब यहीं पर सेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो नेबरहुड का मतलब क्या है, यहीं पर एक सेट का कॉन्सेप्ट यहीं पर आ रहा है। तो सेट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को हम, ठीक है, एन, एन फॉर नेबरहुड, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट का मतलब Z0 बताएंगे। और हम बोल दिया मेरा जो रीजन है वो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, उसका मतलब वो वाला मेरा, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, तो किसी भी एक
पॉजिटिव नंबर, ठीक है, बट बहुत स्मॉल है, एप्सिलॉन नाम दे दिया। एप्सिलॉन का मतलब कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नाम सुन के डरने का भी जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, इस सेट से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जिसका रेंज क्या है, एप्सिलॉन है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एक्चुअली हम क्या बताए थे तुम लोग को यहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखो देखो जब रियल नंबर में जब तुम लोग नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो वहीं पर क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, एक जीरो पॉइंट का नेबरहुड पढ़े थे, ठीक है। एक जीरो पॉइंट का नेबरहुड रियल नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में कोई भी नेबरहुड मान लो एन एक्स जीरो, ठीक है, ऑफ वन, हम रेडियस यहीं पर वन ले लें। वहीं पर क्या पढ़े थे, तो हम बोल रहे थे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस परसेंट, दैट मीन्स ऑल दोस पॉइंट इन रियल नंबर, ये बोला हम रियल नंबर में बोल रहे हैं, ठीक है, ऑल दोस परसेंट, ठीक है। परसेंट का मतलब यहीं पर देखो, परसेंट का मतलब बोला वेरिएबल होता है, तो इसीलिए हम यहीं पर ऑल दोस पॉइंट, ठीक है, इसका फॉर्म में जब पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इक्वल टू क्या होता है, ऑल दोस पॉइंट सच दैट, ठीक है, क्या है, ठीक है, जो पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, तुम्हारा डिस्टेंस से क्या होगा, ठीक है, एक से कम और इक्वल होगा, ठीक है, एक से कम और इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या है, रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में जब तुम मॉड को जब एक्सपांड करोगे, एक्स का रेंज कहां तक ले सकते हो, एक जीरो का मतलब कोई भी एक नंबर होगा, वन टू थ्री फोर, कोई भी एक नंबर हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, ठीक है। एक जीरो का मतलब हम कोई भी एक रियल पॉइंट का नेबरहुड बोल रहे हैं। हम इसीलिए देखो नेबरहुड डिफाइन करने से पहले नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब, इसको जब तुम एक्सपांड करोगे, माइनस वन लेस देन एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन वन होता है। दैट मीन्स यहीं पर तुम लिख सकते हो, एक्स जीरो को जब इस साइड में लेकर जाओगे, एक्स जीरो माइनस वन लेस देन एक्स जीरो प्लस वन, तो एक्स जीरो का जो वैल्यू देगा देगा, हम यहीं पर आर्बिट्ररीली एक्स जीरो पॉइंट ले लिया, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो इस रेंज में जो जो पॉइंट रहेगा, उसका जो जो एक्स रहेगा, ठीक है, उसको जब एक सेट में हम ले लेंगे, तो उस सेट को हम क्या बताएंगे, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स जीरो ऑफ रेडियस, बोलता है रेडियस वन। इसको रेडियस का मतलब जो हम रेंज बताए, रेंज को एक अच्छा नाम से उसको बोलता है, उस नाम को क्या बोलते हैं, रेडियस वन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी नेबरहुड को डिफाइन करने के लिए हम लोग सेम टेक्निक में डिफाइन करेंगे, ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, क्या होगा, सच दैट क्या होगा, किसका, जेड से जेड जीरो पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो लेस देन, हम यहीं पर रेडियस को आर ले लिया, लेस देन और लेस देन इक्वल टू कोई भी चीज ले सकते हो तुम, ठीक है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू कोई भी चीज को तुम ले सकते हो, यहीं पर लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हो, लेस देन भी ले सकते हो, ठीक है, यहीं पर भी तुम लेस देन ले, तुम्हारा मर्जी, हम क्या बताया, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है। तो इसको नेबरहुड से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या बताया था, मॉड जेड इक्वल टू वन जो था, वो वाला क्या रिप्रेजेंट करता था, मॉड जेड इक्वल टू वन एक सर्कल रिप्रेजेंट करता था। हम बताए थे जेड माइनस ए मॉड दिस लेस देन इक्वल टू वन का मतलब, दिस इक्वल टू वन का मतलब क्या था, दिस इक्वल टू आर का मतलब था, ठीक है, मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स में जो मेरा ए पॉइंट से ए पॉइंट का साथ, ठीक है, जिस जिस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, जिस जिस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, सब पॉइंट का कलेक्शन था। जेड माइनस ए इक्वल टू आर का मतलब यही था ना। तो यहीं पर देखो, हम एक आर रेडियस का जब सर्कल कंसीडर किए थे, तो हम जानते हो सेंटर से सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, उसका डिस्टेंस ऑलवेज आर होता है, रेडियस होता है। तो इसीलिए इस सर्कल का ऊपर जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, सब पॉइंट क्या होगा, जेड माइनस ए इक्वल टू आर सेट में बिलोंग करेगा। ये वाला हम बताए थे, ठीक है, इतने दूर तक हम पिछले क्लास में तुम लोगों को बताए थे। तो जब इसको हम ऐसे बोल देंगे, ठीक है, जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, उसका मतलब देखो जेड इक्वल टू आर का मतलब ओनली द बाउंड्री पॉइंट, सर्कल का जो बाउंड्री था, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर का मतलब था जो बाउंड्री में जो पॉइंट था। और लेस देन इक्वल टू आर का मतलब बाउंड्री पॉइंट तो है ही, उसका साथ साथ उस सर्कल का ऑल इंटीरियर पॉइंट को बोल देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। तो मॉड जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर का मतलब एक ए में सेंटर है, ए कॉमा ए पॉइंट में सेंटर है, और क्या है, आर रेडियस का कोई भी सर्कल, ठीक है, जिसका बाउंड्री पॉइंट एज वेल एज जिसका इंटीरियर पॉइंट को असाइन करेगा। जब तुमको बोल देंगे मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर, दैट मीन्स बाउंड्री पॉइंट को तुम छोड़ दोगे, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट को तुम ले लोगे। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर वही वाला चीज हम यहीं पर बोल रहा है, क्या ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसका सेंटर क्या, एक आर रेडियस का सर्कल मिलेगा, ठीक है, आर रेडियस का एक सर्कल मिलेगा जेड जीरो पॉइंट में सेंटर करके, ठीक है, उस सर्कल का ऑल इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, क्या होगा, जेड जीरो पॉइंट का नेबरहुड होगा। ये वाला बात सबको समझ में आया है, क्या नहीं आया है बताओ।
यस और नो? हेलो? हेलो? सबका समझ में आया है? ऑडियो वीडियो में अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। ओके। तो देखो, एक नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब एक सेट मिल गया। ठीक है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट का मतलब एक सेट मिल गया। तुम कहीं पर बोल सकते हैं, तो यहीं पर क्या होगा? ठीक है, यहीं पर ठीक है, 1 + 2 i का नेबरहुड तुम निकालो, जहां पे तुम्हारे रेंज हम दे दिया 0.3। इसको तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो। इसको तुमको किसी बुक में तुमको ऐसे करके भी दे सकता है, 1 + 2 i, ठीक है, 0.3। ठीक है, ये वाला एक नोटेशन है। ठीक, किसी भी नोटेशन तुम्हारा यहीं पर दे सकता है। किसी भी नोटेशन यहीं पर तुम्हारा दे सकता है। तो यहीं पर मेरा नोटेशन अभी थोड़ा सा हेजी आ रहा है ना? ठीक है, अभी क्लियर है स्क्रीन? ओके। ओके। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स है तुमको 1 + 2 i जो पॉइंट्स है, 1 प्लस मान लो ये वाला 1 है और ये वाला 2 पॉइंट्स है। तुमको क्या बोल रहा है, 0.03 रेडियस का एक सर्कल बनाओ। ठीक है, 0.3 ये वाला सर्कल का रेडियस 0.3 है, और जिसका सेंटर कहाँ पे है, 1 + 2 i पॉइंट, दैट मीन्स 1, 2 पॉइंट। यू नो दैट 1 + 2 i पॉइंट रिप्रेजेंट 1, 2 पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो इस रीजन का एक सर्कल बनाओ। सर्कल का इंटीरियर में जो पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स, ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, जो सेट डिनोट करेगा, इस सेट का ऑल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इस सर्कल का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे भी दे सकता है तुम लोग, पर्टिकुलर एग्जाम्पल से भी दे सकता है। तो हम नेबरहुड का, आई होप सबका नेबरहुड का कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेबरहुड का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, आई होप। अच्छा, तो जब टाइम हो जाएगा ना, मुझे यहीं पर टाइम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम लोग एक बार मुझे रिमाइंड दे देना। ठीक है, जब तुम लोग का क्लास है, नहीं तो यहीं पर तो हम क्लास ले जाएंगे। कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका बाद कितने बजे से तुम लोग क्लास है, ठीक है, एक्चुअली हम नहीं जानते। तो इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद और एक चीज बताएंगे, उसके बाद हम लिमिट में जाएंगे। क्या है मेरा बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट का मतलब किसी सेट को जब तुम बाउंड कर सकते हो, उसका मतलब उसका जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड तुम्हारा मिल जाएगा, तब उसको बाउंडेड सेट बोलते थे रियल नंबर में। ठीक है, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बाउंडेड सेट का मतलब क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को हम बाउंडेड सेट कब बताएंगे? ए सेट्स ऑफ पॉइंट एस इज सेट टू बी बाउंडेड if there exists a finite positive number m such that mod z equal to m। that means क्या है, यहीं पर हम बोल रहे हैं तुम्हारे पास एक सेट दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑब्वियसली दिस सेट सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस सेट को हम बाउंडेड सेट बताएंगे। क्या बोल रहा है, इस सेट का कोई भी पॉइंट तुम उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, इस सेट कोई भी एक सेट होगा, इस टाइप का कोई भी एक सेट होगा इस, तो इस सेट से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसका मॉड्यूलस ले लो। तो मॉड्यूलस क्या होगा, कोई भी एक फिक्स पॉजिटिव नंबर से वो छोटा होगा। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स बोल रहा है ये वाला जो सेट है, ये सेट, ये वाला एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हारा पास एक सर्कल मिलेगा, जिस सर्कल से तुम इस सेट को पूरा कवर कर सकते हो, तभी ना मिलेगा बाउंडेड सेट। तो क्या होगा, बाउंडेड सेट का डेफिनेशन क्या बताया, एक सेट को हम एक सेट को हम बाउंडेड सेट बताएंगे, एस को बाउंडेड सेट बताएंगे, एस से कोई भी जेड उठाएंगे, जिसका मॉड्यूलस लेंगे, तो बोला मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम तुम लोगों को बताता है। ठीक है, मान लो एक सेट उठा लेते हैं, हम बोल दिया एस इज ए सेट, एस इज ए सेट, एस में क्या होता है, ऑल दो जेड बिलोंग करता है सच दैट मॉड जेड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10। तो ये वाला सेट बाउंडेड होगा ऑब्वियसली। तो हम यहीं पर मान लो 11 रेडियस का एक सर्कल ले सकते हो, 10 रेडियस का एक सर्कल ले सकते हो, कोई भी सर्कल, इसका मतलब एक तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो खुद सर्कल है। तो क्या है तुम्हारा, एक सर्कल मिल गया 10 रेडियस का, जिसका सेंटर है 0, क्या हो जाएगा, इस सेट क्या हो जाएगा, टोटली कंटेन हो जाएगा उस सर्कल में। देखो ये वाला सब पॉइंट इस सेट का अंदर है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला डेफिनेशन से जब आ जाओगे, ये वाला तो जियोमेट्रिक व्यू से आ गया। डेफिनेशन से जब आ जाओगे, इस सेट में कोई भी पॉइंट क्या है, मॉड जे लेस देन इक्वल टू 10 तो बोल ही दिया। ठीक है, सिमिलरली यहीं पर हम एक पॉइंट उठा लेते हैं,
देखो इस सेट का पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, देखो हम तुमको बोल देंगे, देखो 1 प्लस आयोटा, ये वाला इस सेट का पॉइंट है। इस सेट का एक पॉइंट हम 1 प्लस आयोटा क्यों है, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो इसका मॉडुलस इक्वल टू √2, ऑब्वियसली दिस लेस देन 10, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट इस सेट में बिलोंग करते। तो एक इस सेट में बिलोंग नहीं करते, एक ऐसा पॉइंट हम ले लेते। ठीक है, मान लो हम एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्या है, 10 प्लस, मान लो 10 प्लस, ठीक है, यहीं पर 10 है, 20 प्लस 20 आई एक पॉइंट है। तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 20 प्लस 20 आई का मॉडुलस आ जाएगा, मॉड जब करेंगे इसको, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा √ऑफ 20 स्क्वायर, 4000, 20 स्क्वायर, तो ये वाला जो आ जाएगा √ऑफ 800, 800 का जो स्क्वायर आएगा वो ओबियसली 10 से बड़ा होगा, तो दैट मीन्स, ठीक है, 20 प्लस 20 आई जो है, दिस डज नॉट बिलोंग टू द सेट एस। तो ये वाला हो गया बाउंडेड सेट, हो गया। अनबाउंडेड सेट किसको बताओगे, अनबाउंडेड सेट का मतलब है, ये जो डेफिनेशन बोल रहा है तुम लोगों का, जो हम पीडीएफ दिया है बुक का फर्स्ट पेज में, तुम लोग देखोगे वहीं पर हम बोल रहा है, ठीक है, 2.1 मॉड्यूल देखोगे, फंक्शन लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन, उसका 2.1 पेज जो होता है, 2.2 पेज का अंदर में सब डेफिनेशन वहीं पर है, और 2.3 तुम लोगों का बुक जो है, जो हम पीडीएफ भेजे थे, सबको मिले हैं ना पीडीएफ, ठीक है, उस पीडीएफ में तुम लोगों को मिल जाएगा। तो देखो अनबाउंडेड सेट का मतलब ऐसा कोई तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर एम नहीं मिलेगा सच दैट मॉड जेड लेस देन एम हो जाएगा, ठीक है, उसका मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन एम होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो वाला क्या हो जाएगा, मेरा अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। तो यही था मेरा डेफिनेशन, बेसिक था जो डेफिनेशन था यही था। नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग को बताएंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन का मतलब यहीं पर तुम लोग समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई टू वाई, उसका मतलब, ठीक है, तुम लोग 2 डायमेंशन में आर स्क्वायर में जो लिमिट पढ़े थे, यहीं पर हम कॉम्प्लेक्स में जो लिमिट पढ़ेंगे पूरा सिमिलर जैसा डेफिनेशन है। सिमिलरली वहीं पर कॉन्टिन्यूस जो पढ़े थे, यहीं पर भी कॉन्टिन्यूस सेम जैसा डेफिनेशन है। कल हम जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका प्रॉब्लम जब बनाएंगे, तब तुम लोगों को लगेगा कितना अच्छा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी सुनने में तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है 2 डायमेंशन में कैसे लिमिट बनाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग पढ़ लिया, तुम लोग जानते हो, आई नो, ठीक है, और भी एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। क्लियर। तो अभी तक मुझे बताओ, इतने दूर तक किसी का कोई डाउट है क्या, नहीं है, नहीं डाउट से, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड सेट जो बताया, यहीं से बताया, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। देखो ये सब डेफिनेशन जो है, ठीक है, तुम लोगों का डेफिनेशन एक्चुअली इंट्रोडक्शन होता है, जब हम लिमिट क्वांटिटी पढ़ने जाएंगे तब तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा एनालिटिकल पोर्शन, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और डेफिनेशन से हम कम चलाया, नेक्स्ट दिन हम प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तो इस संडे तो नहीं हो पाएगा, ठीक, किसी एक दिन तुम लोगों का हम जब देखेंगे स्लॉट खाली है, तो उस दिन हम क्लास ले लेंगे तुम लोगों का, तो उस दिन हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी का एकदम जो बताएंगे कॉन्सेप्ट, देखो कि प्रॉब्लम नहीं ये होगा, उसके बाद हम तुम लोगों को पॉइंट दे प्रॉब्लम भी दे देंगे, और आज कॉम्प्लेक्स नंबर का जो असाइनमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक असाइनमेंट तुम लोग को भेजेंगे, वो वाला भी तुम लोग बनाओगे, ठीक है। तो बोला असाइनमेंट कहाँ भेजेंगे, गूगल क्लासरूम में क्या, यहीं पर बताओ, दोनों जगह में, गूगल क्लासरूम में, अच्छा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों का 12 बजे से क्लास है, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इन टाइम तक, ठीक, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग अभी तक समझ में आ गया नेबरहुड क्या है, पॉइंट सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, ठीक है, जो जो बताया, ठीक है, कुछ डाउट है इसको लेकर ही, थोड़ा सा अभी हम लोगों का जो लेवल है, लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसका बाद बढ़ाएंगे मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा, मान लो तुम लोगों को देखकर समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, तो हम तुम लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि यार तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज पढ़ने के लिए हम लोगों का एक सीक्वेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली जब तुम लोग का नेट गेट, मान लो तुम लोग का हो जाएगा, जब नेट गेट का जब प्रॉब्लम हम बनाएंगे, तब तुम लोग दिखाएंगे, देखो ये वाला क्लास में ऐसे करके बताए थे, देखो तुम लोग इस टाइप कॉन्सेप्ट से उसको देखे थे, देखो इस कॉन्सेप्ट से ये वाला बनेगा, तब तुम लोग को बहुत इजी लगेगा वहीं पर, वहीं से 13 मार्क्स 15 मार्क्स आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, तो बोला कम नहीं है, वहीं पर हो जाएगा मान लो, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम हर चीज को रिलेट करने का कोशिश करते, जैसे तुम लोग रियल एनालिसिस में जो पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो पढ़ रहे हो, दोनों का बीच एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
और उसका साथ साथ भी हम बोल रहे हैं ठीक है दोनों का डिफरेंस कहाँ पे है। ओके ओके ठीक है जी। तब आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। क्या किसी का कोई डाउट नहीं है? आई होप डाउट है तो पूछ सकते हो। शुभम कुछ डाउट है? ओके अच्छा, ऑडियो वीडियो आज क्लियर है? आज क्लियर है, कुछ डाउट? तो टीचमेंट में तो हम लोग क्लास करोगे नेक्स्ट क्लास? ओके थैंक यू। चलो अच्छा यहीं पर एंडिंग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम बोल देंगे, तुम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कब क्लास लेंगे नेक्स्ट। ओके 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 वेलकम वेलकम।